आ जाओ। पिछले सैटरडे को भैया का फोन आया था, मैं शायद आप लोगों से डिस्कस कर रहा था उसे ना, तो वो यही भैया हैं। ग्वालियर में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, सबसे पहला बैच का जो टॉपर, इनका नाम है हेमंत, हेमंत ताक के लिखते हैं। और इनका अभी हाल ही में CISF में सिलेक्शन हुआ है SSC GD के थ्रू। ठीक है, तो SSC GD आप लोग जानते हैं, वैसे तो दुनिया का भारत की सबसे बड़ी परीक्षा UPSC होती है, उसके सेकंड नंबर की दूसरी परीक्षा जिसको अपन लोग SSC GD के नाम से जानते हैं, सॉरी SSC CGL के नाम से जानते हैं, और उसी की सब शाखा जिसको अपन लोग बोलते हैं SSC GD, जिसमें आर्मी वगैरह की वैकेंसी निकलती है, कभी BSF वगैरह है, ITBP है, CISF है। तो इनको सबसे अच्छी ब्रांच इसको बोलते हैं अपन लोग, CISF मिला है। इससे पहले भी भैया का सिलेक्शन ITBP में हुआ था 2024 में, और आई थिंक 3 महीने ट्रेनिंग की, 4 महीने ट्रेनिंग की, और अब मार्च को इनका पैर थोड़ा सा डैमेज सा हो गया, और थोड़ा सा एक्चुअली मैं क्या बताऊं, भैया शुरू से ही पढ़ने में बहुत ज्यादा ही होशियार है ना, और इनका 2-3 बार नहीं 4-5 बार सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि क्या है, एक्चुअली में आप लोगों को सुना होगा कि जिनका फिजिकल अच्छा होता है तो वो लोग पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, जो लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं उनका फिजिकल अच्छा नहीं होता है। तो भैया के साथ सेम यही हुआ है। क्योंकि क्या है, भैया पहले फिजिकल में ज्यादा, अभी तो फिट कर लिया उन्होंने अपने आप को, पहले थोड़ा सा फैट थे। तो अब आप लोगों ने देखा होगा, तो भैया का जो है अभी हाल ही में MP पुलिस का भी पेपर निकल गया है, जिनमें उनका सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि अभी कल इनको ज्वाइनिंग के लिए जाना है, कल इनकी ज्वाइनिंग है, तो कल परसों ज्वाइनिंग है 9 तारीख को, और कल निकल जाएंगे। और मैंने इनको बुलाने का मकसद मेरा यही है कि आप लोगों के भी बोर्ड के एग्जाम्स आ गए हैं ना, और मैं नहीं मानता कि इससे बड़ा जो है मोटिवेशन आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि भैया जिन हालातों में पड़े हैं ना, आज भी अभी भी सिलेक्शन होने के बावजूद भी इतनी नम्रता, मैं नहीं जानता कि हम लोगों में एक ठाट बाट आ जाता है, ठसक आ जाती है ना। भैया अभी भी साइकिल से आए, और मैं इसको आज से नहीं, लगभग मैं ग्वालियर में जब से पढ़ा रहा हूं, और मेरा सबसे प्रिय छात्रों में से एक छात्र है ना, प्रिय छात्रों में से। इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे मिलने आया इसीलिए प्रिय छात्र हो गया है, इसीलिए प्रिय छात्र है मेरा। क्योंकि जब भी रास्ते से भटका है, जब भी होपलेस हुआ है, उसने कहीं ना कहीं मेरे को याद किया है, फोन लगाया है, कभी ना कभी मेरे को जो है, जब भी वो हताश होता है, निराश होता है, वो फोन लगाता है। तो उसकी और मेरी बॉन्डिंग है थोड़ी सी, है ना। तो वो कभी मतलब जब भी कभी उसको आवश्यकता पड़ती। 2024 में सिलेक्शन हुआ था, तो भैया जो है रात को मेरे को 10 बजे फोन लगाते हैं, भैया कि सर कैसे भी करके मेरे को यहाँ से निकलवाओ, मेरा पैर जो है डैमेज हो चुका है, और मैं मुश्किल है ट्रेनिंग सही कंप्लीट कर पाऊँ। मैंने कहा देख, बड़ी मुश्किलों से तुझे जॉब मिली है, और मैं चाहूंगा कि तू कोशिश करके ट्रेनिंग कंप्लीट कर। लेकिन भैया की हालत थोड़ी ज्यादा ही खराब थी, तो मैंने इनको कहा कोशिश करना है कि अपन को जो है ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो कि मैनेज कर पाओ अपने आप को। लेकिन भैया ने जो है वहां से रात को निकाला है निकाला है, तो फिर घर पे आ गए। फिर वही एक्चुअली में, चूंकि क्या है, पारिवारिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है ना। क्या होता है कि हमारे जो हम मध्यम वर्गीय लोग होते हैं ना, उन लोगों के साथ एक खास चीज है कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं पीछे हैं, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, है ना। तो भैया की भी हालत वही है, लेकिन पिताजी ने साथ नहीं दिया भैया जी का। तो पिताजी ने कहा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुझे पढ़ाऊंगा और तू मेहनत कर,
तो जितना हो सके मेहनत कर। उसी मेहनत का परिणाम है कि आज भैया का जो है दोबारा से एसएससी जीडी में हुआ है। 2 बार एमपी पुलिस निकाल चुके हैं, तीसरी बार एमपी पुलिस में भी सिलेक्शन हो चुका है। तो तीसरी बार एमपी पुलिस में सिलेक्शन, फिर एसएससी जीडी में सिलेक्शन, है ना, बहुत बड़ी बात होती है। एग्जाम जितने भी दिए हैं सारे एग्जाम कहीं ना कहीं भैया ने निकाले। तो उसका एक ही कारण है, कहीं ना कहीं डेडिकेशन, है ना, कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया है कि डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की। दूसरी बात, आज तक कभी भी गलत मार्ग पर नहीं गए। हम लोग क्या होते हैं, आज हमें सीख लेनी चाहिए भैया से कि एक्चुअली में अपने पेरेंट्स को अकेले हैं, पेरेंट्स के अकेले हैं। तो मैंने देखा है अक्सर जो अकेले बच्चे होते हैं वो पढ़ने में कम ध्यान देते हैं, है ना, वो मस्ती मजाक या यूं कहें अय्यासी में ज्यादा ध्यान। लेकिन ही इज वन ऑफ द मैन जो मेरी लाइफ में, एक मेरा दोस्त था जो वर्तमान में जज है, और एक हमारे जो स्टूडेंट हैं। तो कहने का मतलब इनसे हमें यह सीख लेनी है कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप लोग 10th एंड 12th पास करके जब भी जाएंगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज को देखना पड़ेगा कि आप लोगों को 2 प्रकार के रास्ते मिलेंगे, एक अच्छा रास्ता मिलेगा, एक बुरा रास्ता मिलेगा। बट यू हैव टू चूज बेस्ट वे, है ना, आपको अपनी लाइफ में बेस्ट वे को सिलेक्शन करना है। हम लोग लेकिन क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गलत मार्ग पर चले जाते हैं। गलत मार्ग पर चले जाते हैं तो इसी के कारण हमारी लाइफ क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो भैया का नाम हेमंत साख्य है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हेमंत इनको बताओ कि आपने क्या क्या परेशानियां झेली हैं और अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि 12th के बाद तुमने क्या किया। और भैया को मैं बता दूं, भैया का केवल एसएससी जीडी सिलेक्शन लेना नहीं था। भैया ने मेरे से अभी पिछले सैटरडे को जब आए थे, उन्होंने कहा सर ये तो मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ जॉब को ताकि मेरे पास पैसों का जो अभाव है वो कम हो जाएगा और मैं कहीं ना कहीं 1-2 घंटे पढ़ करके अच्छी प्रिपरेशन करूंगा और मेरा एक ही लक्ष्य है एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेना। और कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बताऊं इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ा सा क्या है, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना लैक ऑफ मनी, पैसे के अभाव के कारण कहीं ना कहीं जो प्रतिभाएं होती हैं वो दबती चली जाती है। तो मैं चाहूंगा कि हेमंत थोड़ा सा इनको अपने जर्नी के बारे में बताएं और बताएं कि कैसे सिलेक्शन लिया आपने। सर मैंने पहले 10th मेरे को सर ने पढ़ाया था, उसके बाद 12th की मैथ से, उसके बाद बीएससी की, बीएससी के बाद तैयारी की और तैयारी के 6 महीने बाद ही मेरी नौकरी लग गई आईटीबीपी में। उसको 4-5 महीने मैंने किया, फिर उसको रिजाइन कर दिया, फिर और तैयारी की, फिर बीच में मैंने यूपी पुलिस दिया, यूपी पुलिस में फाइनल मेरिट आउट हो गया और बीच में और भी कई एग्जाम निकाले लेकिन फाइनल सिलेक्शन यहाँ तक हो गया। एमपी पुलिस भी दिया है। और क्योंकि क्या है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल है बच्चों को देख करके, हर किसी का कॉन्फिडेंस लेवल जो है, क्योंकि मैं भी आज थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, बट मैं यही कहूंगा कि हमें भैया से ये सीख लेनी है, भैया से सीख ये लेनी है कि हमें गलत मार्ग पर नहीं जाना है। मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि भैया कुछ गलत रास्ते पर नहीं जा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पेरेंट्सों को देखा है, अपने मम्मी पापा को देखा है कि मेरे मम्मी पापा कैसे पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने व्यर्थ नहीं जाने दी उनकी मेहनत को। यूपी पुलिस में भी सिलेक्शन लिया, समझ रहे हो ना, यूपी पुलिस में सिलेक्शन लिया, क्योंकि क्या है कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा फिजिकल उनका सही नहीं था। तो मेरा एक ही मकसद था भैया से मिलवाने का कि आप लोग जब भी 10th एंड 12th करने के बाद आप लोग प्रेपरेशन करेंगे, कॉलेज में जाएंगे, अलग अलग चीजों में पहुंचेंगे, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है हमें एक अच्छे रास्ते को चुनना है। और दोस्तों का तो ध्यान ही नहीं रखना है। ध्यान का मतलब यह है क्योंकि दोस्त हमें बनाने वाले कम मिलेंगे, बिगाड़ने वाले ज्यादा मिलेंगे। इसके बैच में लगभग मुझे नहीं पता कि लगता 40-50 बच्चे होंगे ना लड़के, 50 बच्चों में से एक ही लड़का है जिसका सिलेक्शन हुआ है ना। 10th एंड 12th में मैंने 50 बच्चे पढ़ाए थे, लेकिन मेरी नजरों में यही वो लड़का है जो जिसका सिलेक्शन हुआ है। हो सकता है और भी बच्चों का हुआ हो, वो किसी का नहीं हुआ है ना। ये भैया टच में रहते हैं तो किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हेमंत हमारे पास आए
और आगे भी अपनी जो है प्रेपरेशन जारी रखेंगे। और जब भी एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन होगा, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब पर आप लोगों को वीडियो अपलोड करूंगा और आप लोगों से रूबरू कराऊंगा भैया की जर्नी। और डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि वो जरूर एक बार एसएससी सीजीएल फोड़ेगा। थैंक यू, आप यहाँ आए। तो कैसा लगा आप लोगों को, है ना? तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ।